बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितना खौफ इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल में फैला हुआ है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त अमेरिका ने अपने तमाम जितने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ईरान में हो, इसराइल ने, इन सब ने और अमेरिका ने जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो लेकर सिर्फ ये पता चलाना चाह रहे हैं कि ईरान हमला कब करने वाला है। और इस वक्त डिबेट हो रही है पूरे इजराइल के अंदर, खवातीन ये डिस्कस कर रही हैं। 90 सेकंड्स का उनको टाइम दिया गया है इसराइल की गवर्नमेंट की जानिब से कि जैसे ही ईरान हमला करेगा या लिबनान हमला करेगा तो आपके पास सिर्फ 90 सेकंड्स होंगे। आपने इमीडिएटली शेल्टर्स में चले जाना है। अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो भी आपने शेल्टर्स में जाना है, घर है शेल्टर्स में नजदीक, ये वो सिर्फ 90 सेकंड होंगे आपके पास। अब औरतें वहां डिस्कस ये कर रही हैं कि हमें किन कपड़ों में जाना है, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी। कोई मैसेज आता है रात को, वो उठकर देखते हैं कि कहीं हमला तो नहीं हो गया। और हालत ये है कि इस वक्त आधे से ज्यादा इजराइल को स्लीप डिप्रिवेशन की बीमारी हो गई है। सारी रात वो जागते रहते हैं, ना वो काम करने जोगे ना कुछ। और हालत ये हो चुकी है कि अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें छोटे कपड़े पहनकर सोना है या कुछ, हमें नहीं पता कि हम वहाँ से निकले उसके बाद वापस आ सके ना। ये इस वक्त इजराइल की हालत है। और जो अमेरिका ने इस वक्त डेवलपमेंट निकाली है, उन्होंने सैटेलाइट से इमेजेस ली और ये पता चलाने के लिए उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ईरान ने अपने मिसाइलों को डिप्लॉय कर रहा है, मूवमेंट हो रही है। उनको पता ही चला, उन्होंने इजराइल को बताया हमें कोई मूवमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही। और उससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब उन्होंने अपने रिसोर्सेज के थ्रू पता किया तो बताया उनको ये क्या है कि जुमे की नमाज के बाद हमला हो जाएगा। अब आप ये सोचें कि अमेरिका, इजराइल, यूरोप, इन सब की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस वक्त हमले कर रही हैं ईरान के ऊपर, साइबर पता चलाना चाह रही हैं। वहां पर उनके जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू पता चलाना चाह रहे हैं कि कब हमला कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ पा रही। यानी हमने पिछले, यानी आप समझ लें 31 जुलाई के बाद अब तक की सूरत हाल ये पैदा हुई है। उनको पता ही नहीं है कि हमला कब होगा, कभी 48 घंटे, कभी 24 घंटे, पूरा वर्ल्ड इंतजार कर रहा। अभी ईरान ने हमला नहीं किया तो पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई है। सोचें जब वो हमला करेगा तो सूरत हाल क्या होगी। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका ने सैटेलाइट से इमेजेस ली, पता ही चला उनको कि ईरान के यहाँ नीचे मूवमेंट कोई नहीं हो रही। अब वो कह रहे हैं ये क्या चक्कर है, मूवमेंट्स नहीं हो रही तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमला कब हो रहा है। अब उन्होंने बताया है इजराइल को कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है, ईरान जो कुछ भी कर रहा है अंडरग्राउंड कर रहा है, यानी अंडरग्राउंड मिसाइलों की मूवमेंट हो रही है। अचानक से वो निकलकर सामने आएंगे और हमला कर देंगे और उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। और ये भी वो कह रहे हैं कि अब जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो है कि जुम्मे की नमाज पढ़कर इन्होंने हमला करना है। अब ये इंफॉर्मेशन वो कहां से निकाल रहे हैं, इनको खतरा ये पैदा हुआ है कि ईरान ने बहुत सारे जो ईरान के अंदर एजेंट्स काम करे थे उनका नेटवर्क पकड़ लिया ईरान ने। उनको कुछ भी नहीं किया, बस उनके थ्रू अमेरिका को डिसइंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। अभी हमला होगा, कल होगा, तस्वीर भेज रहे हैं, पकड़ लिया हुआ है उनको और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन अमेरिका को भेजी जा रही है और वो गलत इंफॉर्मेशन है। जैसे मिसाल के तौर पर उनको कहा कि पीर की सुबह हमला होने वाला है, फिर कहा कि मंगल की रात को हमला होने वाला है, फिर कहा नहीं कि बुध की सुबह हमला हो जाएगा। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि अमेरिका उसी बे सारे इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जाकर इसराइल को पास कर रहा था। इसराइल वाले सारे अलर्ट थे, उन्होंने लोगों को कह दिया। अब लोगों ने 31 जुलाई के बाद से अब तक सारे का सारा राशन 1-1.5 हफ्ते का रखा हुआ। आप अंदाजा करें, इंडिया ने 8 अगस्त तक फ्लाइट्स कैंसिल की थी। यानी आप अंदाजा यहाँ से कर लें कि इस वक्त हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि किसी को नहीं पता। वो जो राशन रखा हुआ था वो सारे का सारा लोगों ने घर में ही बैठ बैठ के खा लिया। लोग खौफ के मारे बाहर नहीं जा रहे, सो रहे हैं। अचानक कोई कॉल आती है, उनको लगता है कोई हमला हो गया, क्योंकि उनको कहा गया है कि जैसे ही कुछ होगा, हमला होगा, 90 सेकंड होंगे, मोबाइल पर मैसेज आएगा, सायरन बजेंगे, आपने सब कुछ छोड़कर चले जाना। वो पहले तैयारी करके बैठे हैं और अभी तक ईरान हमला नहीं कर रहा, ना लिबनान हमला कर रहा है। अब वो खौफ से पागल हुए पड़े हैं, फ्लाइट्स इस वक्त कैंसिल है। आप देखिए लिबनान के अंदर भी इस वक्त हालत ये है कि फ्लाइट्स कैंसिल हुई पड़ी हैं,
बाहर निकलना चाह रहे हैं लोग, कुछ नहीं किसी को पता। एयरपोर्ट्स के ऊपर जो हालत है, लोग इस वक्त पागल हो गए हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ चंद दिनों में क्या होगा। अब असल में ईरान ने अपना सारे का सारा जो सिस्टम है वो किया हुआ है अंडरग्राउंड करने का। उनका इस वक्त फ़ायदा ये हुआ है कि अमेरिका को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। अब उनको बताया गया है कि जुमे की नमाज पढ़ के हमला होगा, और वो कहाँ से, वो ईरान के अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाली है उन्होंने। सिर्फ चाइना को पता है, लेबनान को पता है, ईरान को पता है, या इराक, मलेशिया या यमन को पता है, यानी इन ममालिक को पता है। उनकी भी सिर्फ टॉप क़यादत को पता है। निचली सतह पर वो किसी पर एतबार नहीं कर सकते। नहीं, हाल ही जो इस्माइल हानिया का हमला हुआ था उसमें तो जर्नैल तक शामिल थे, पूरी तरह एजेंसियों के लोग शामिल थे ईरान के वो हमला करवाने में। क्योंकि अब जो सूरत हाल सामने आई उसमें कहा गया है कि एक ईंट थी, ईंट नुमा यानी एक ईंट थी, उसी के अंदर बारूदी डिवाइस थी, वो इस्माइल हानिया के कमरे में रखी गई थी। और जैसे ही वो आए थे और उसके बाद ये हमला हुआ, ये सारी सूरत हाल और डिटेक्ट नहीं हो पाए। अभी तक ईरान ये कह रहा है ऐसी बातें ठीक नहीं है, लेकिन वो अब कहानी तो खुलकर सामने आ गई है। अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही कि इजराइल को हम कैसे समझाएं कि ईरान ने कब हमला करना है। पूरे इजराइल के अंदर लोग खौफ में जी रहे हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, बिजनेस कम्युनिटी भाग रही है। आम लोग वहाँ पर ये कह रहे हैं कब हमला होगा, हम कब जाएंगे, कब हमने दोबारा हमला करना है। क्योंकि उसके बाद उनको पता है इन्होंने हमला करना है या उन्होंने हमला करना है। अब आप सोच लें कि इस वक्त हालात ये हो चुके हैं इसराइल के अंदर कि हर कोई नींद की गोलियां खा रहा है, परेशान है, खौफ में जी रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त जितने यानी हाइफा के रेजिडेंट्स हैं उनको ये कहा गया है कि सबसे पहले अगर कोई शहर उड़ाया जाएगा तो वो हाइफा का उड़ाया जाएगा, पोर्ट एरिया वाला ख़ास तौर पर उसको उड़ाया जाएगा। अब वहाँ पर लोग आप अंदाज़ा कर लें कि कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। और सबसे मसला ये पैदा हुआ है कि ईरान अंडरग्राउंड इतनी ज़्यादा तैयारी कर रहा है। देखिए अभी हालिया रूस ने उनको हथियार भी दे दिए, मिसाइल भी दे दिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दे दिए, इन्होंने ट्रेनिंग भी कर ली। ईरान असल में ये चाह रहा है कि हमने इस दफ़ा इतना ख़तरनाक हमला करना है, इतना ज़्यादा ख़तरनाक हमला करना है कि ये दोबारा हमला करने जोगे रहे ना। और प्लान ये हुआ है कि हमने सीरीज़ के अंदर हमला करना है, यानी एक स्ट्राइक नहीं, करते जाना है, करते जाना। और वो तैयारी इस दफ़ा कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो वो सिक्योर कर रहे हैं अपनी बहुत सारी चीज़ें। ये 7-8 दिनों के अंदर उन्होंने सिक्योर किया है अपना पूरे का पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का प्रोग्राम। नेक्स्ट सिनेरियो जो हो रहा है उसमें वो हमला करने के लिए जा रहे हैं। अब होता ये है कि लिबनान की जानिब से अब कल भी रॉकेट मारे गए हैं, ड्रोन्स मारे गए। जैसे ही वो ड्रोन्स रॉकेट आते हैं तो नॉर्थ और दीगर जगहों के ऊपर सायरन बजना शुरू होता है, मोबाइल पर आपको कॉल्स आना शुरू हो जाती है, मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं तेज़ी के साथ। लोग सारा काम छोड़कर, अगर कोई बंदा ड्राइव कर रहा है वो गाड़ी देखना शुरू कर देता है, वो उसके बाद अपने मोबाइल से देखना शुरू कर देता है कि कहीं हमला तो नहीं हो गया। क्योंकि इस दफ़ा उनको बताया ये गया है कि सारे ममालिक ने इकट्ठा हमला करना है। और डिफेंस सिस्टम जो पिछली दफ़ा उन्होंने देखा था वो तो रोक ही नहीं पाएगा। जिस तरह ईरान के मिसाइल्स हैं वो सबको पता है। वो कह रहे हैं कि इसराइल इस वक्त हर तरह के सिनेरियो के लिए तैयार है। उनके F-35 तैयारे भी तैयार हैं, उनके मिसाइल भी तैयार है, तमाम चीज़ें तैयार है। पहली दफ़ा इसराइल के पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हो रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही हैं बुरी तरह। और सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ईरान हमला करेगा, कब इनकी जान छूटेगी। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका ने कहा है कि ईरान हमला करने के लिए जा रहा है। और इसी तरह हम अपनी फैमिलीज़ जो हैं उनको भी निकाल रहे हैं, जिन्होंने निकला यानी अमरीकी जो है वहाँ से उन्हें निकला उनको निकाल रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बढ़कर अब ये चीज़ें सामने आई हैं कि ना उनको पता है कि किस जगह पर हमला होगा। हिजबुल्लाह ने जो हमला करना है या लिबनान ने जो हमला करना है वो प्लान हुआ है कि इसराइल के शहरों के अंदर तक कई शहरों को उड़ाना है, वो वहाँ पर हमला करेंगे। उसके साथ गालिबन इराक से हमले होने वाले हैं। आप ये सोचें कि अमेरिका ने इनकार कर दिया है कि हमने अपनी मिलिट्री बेसिस नहीं ले जानी। उसके अलावा बहुत सारे ममालिक ने अब ख़ास तौर पर उर्दन को भी धमकी दे दी है। उर्दन ने जाकर इसराइल को बता दिया है कि जी मुझे बुलाकर इन्होंने वहाँ पर धमकी दी थी और कहा है कि आपने अगर मिसाइल रोका तो हम आपके ऊपर भी हमला कर देंगे। तो मिस्र से लेकर सारे इस वक्त इस जंग में अलग होना चाहते हैं। लेकिन अब किसी को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि इन्होंने हमला कब करना है। देखिए गालिबन पिछली दफ़ा तो आधी रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर देखें तो रात के 1:30-2 बजे हमला किया था ईरान ने।
अब वो ये देख रहे हैं कि अगर इतनी रात को हमला किया था तो अब नेक्स्ट जो सिनेरियो होगा वो रात को होगा या कब होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है कि इस्राइल के साथ इस वक्त जो हो रहा है, खौफ की जो फिजा उनके ऊपर छाई हुई है, यानी उनको ये नहीं पता वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाले, कोई ग्राउंड्स में जा रहा, सबको एक आव है कि आपको ज़रूरत का जो सामान चाहिए बस वही आपने लेना है, आपने घर से बाहर नहीं निकलना। अब ऐसा लग रहा है कि ईरान या बाकी अंदर से जो रिसोर्सेज हैं या जो इनके सोर्स हैं वो सारे कंज्यूम हो रहे हैं और उनको इंफॉर्मेशन जो जा रही है वो गलत जा रही है, ताकि इसराइल वो शेर आया वाली कहानी है कि वो पहले कहते रहे अब आ रहा है हमला, अब हमला आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, जुमे की नमाज के बाद आ रहा है, और हमला उस दिन हो जब ये तैयार ना हो। सो सूरत हाल का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इजराइलियों के साथ इस वक्त हुआ क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।